ठाकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 21,000 को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 21,393 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 681 हो गया है। इसके अलावा अभी तक 4,257 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बुधवार को आए 1273 नए मामलों में से 80% मामले 5 राज्यों से ही आए थे। मतलब 1017 मामले 5 राज्यों से ही थे, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का नाम है। जहां सभी लोग कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों के कारण महाराष्ट्र पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं इस बीच गुजरात में कोरोना बहुत तेजी से फैला है। वहां एक हफ्ते में ही मामले 3 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। 15 अप्रैल को गुजरात में जहां मामले 766 थे, तो 22 अप्रैल को 2407 हो गए। लॉकडाउन बढ़ने के कारण मनरेगा में काम करने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, विशेष तौर पर महाराष्ट्र और राजस्थान में। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनुसार पिछले 6 दिनों में मनरेगा मजदूरों की संख्या 62,000 से बढ़कर 6 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी 12 अप्रैल को जहां इन मजदूरों की संख्या 40,000 थी, तो अब ये 1 लाख से ज्यादा हो गई है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के प्रति सरकार के रवैये को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बिल्कुल नहीं पता है कि उसको 3 मई के बाद क्या करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार को सुझाव दिए थे, उन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आधे अधूरे तरीके से ही माना। उन्होंने कहा कि अगर 3 मई के बाद भी वर्तमान स्थिति वाला लॉकडाउन जारी रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी इस संकट की घड़ी में भी सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैला रही है, जिसके कारण समाज में मौजूद भाईचारे को नुकसान हुआ है। इसको सही करने के लिए हमें और हमारी पार्टी को बहुत काम करना पड़ेगा। इंग्लैंड में कोरोना के कारण लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय मूल के लोग हैं। कुल 13,918 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, जिनमें से 16.2% काले, एशियाई और अल्पसंख्यक जाति पृष्ठभूमि के थे और इनमें से 3% भारतीय मूल के लोग हैं। इसके बाद कैरिबियन आते हैं, जिनकी मौत का आंकड़ा 2.9% है और 2.1% के साथ पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। वो एक कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आए थे, जिसके बाद उन्होंने बुधवार को टेस्ट कराया। बता दें, पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 को पार कर गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में संक्रमण के 26 लाख से अधिक मामले हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,83,000 से अधिक है। इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा लोगों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा चुका है। चीन में लगातार 6ठे दिन कोरोना वायरस के संक्रमण में किसी की मौत नहीं हुई। चीन में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार से 30 कम हैं। हांगकांग के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के पहले फेज में चीन में करीब 2,32,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए थे। ये आंकड़ा चीन की ओर से जारी किए गए सरकारी आंकड़े से 4 गुना अधिक है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना केस की जो परिभाषा अब बाद में इस्तेमाल की गई, अगर वो शुरू में ही इस्तेमाल की जाती तो संक्रमण के आंकड़े इससे कहीं अधिक रहे होते। चीन में अभी तक संक्रमण के 83,000 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 47,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 8,49,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा इटली में मरने वालों की संख्या 25,000 से ज्यादा है, तो स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा 21,000 से ज्यादा हो चुका है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2 पालतू बिल्लियां कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। कहा जा रहा है कि बिल्लियों में कोरोना घर के किसी सदस्य से हुआ है। संघीय अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह पहला मौका है जब अमेरिका में पालतू जानवरों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इससे पहले ब्रोंक्स चिड़ियाघर की एक बाघिन में भी कोरोना संक्रमण पाया गया था। जर्मनी ने अपने यहाँ कोविड-19 की वैक्सीन के लिए पहले मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है। 18 साल से 55 साल के करीब 200 लोगों पर यह परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा आज से ब्रिटेन में भी कोरोना वैक्सीन का परीक्षण इंसानों पर किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।